बच्चों लास्ट वीडियो तो हम लोग बात कर रहे थे पेट्रोमाइजोन के एमोसीट लार्वा की बात कर रहे थे। आज हम बात करने वाले एक नए और फ्रेश टॉपिक की बात करने वाले जिसका नाम है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कॉर्डेट एनिमल्स। ठीक है ना। संघ कॉर्डेटा के प्राणियों का तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है। कॉर्डेट फाइलम बनाया हमने। ठीक है ना। इसको कहाँ से बांटा हमने? पहले हमने बांटा इसको मत्स्य वर्ग या स्पीशीज में। उसके बाद में हमने बांटा किसमें? एम्फीबिया में। एम्फीबिया के बाद में हमने बांटे इसे रेप्टाइल्स में। उसके बाद में हमने इसे बांटा एविज में। लास्ट में हमने बांटा इसे किसमें? मैमल्स में। ठीक है ना। सबसे पहले हमने बांटा था इसे मत्स्य वर्ग। क्लास है सारी की सारी। फिर उसके बाद में बांटा हमने उभयचर। फिर बांटा हमने सरीसर्प। फिर हमने बांटा इसे एवीज या पक्षी वर्ग। उसके बाद में बांटा स्तनी। ठीक है ना। ये क्या है? बिल्कुल लोअर लेवल टू हायर लेवल कॉर्डेट का संघ कॉर्डेटा के जंतुओं का निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक का वर्गीकरण है। ठीक है ना। अब अगर बात की जाए स्पीशीज वर्ग की, स्पीशीज वर्ग में हमको क्या लेना पड़ेगा? एक रिप्रेजेंटेटिव एनिमल लेना पड़ेगा जो कि क्या करता हो? स्पीशीज वर्ग को या मत्स्य वर्ग को अच्छे से समझा सके। तो इसके लिए हमने लिया हुआ है स्कोलियोडॉन। किसको लिया हुआ है? स्कोलियोडॉन को। जिसे क्या है? डॉग फिश भी कहा जाता है। उसके बाद में हमने लिया क्या? एक फ्रॉग लिया है और फ्रॉग का भी नाम है राना टिग्रीना। ठीक है ना। फिर हमने सेरिसर्प वर्ग में लिया हुआ है वेरेनस को। वेरेनस जिसे आप लोग गोहो भी बोलते हो, मॉनिटर लिजार्ड। ठीक है ना। वेरेनस। एवीज वर्ग में हमने लिया हुआ है कोलंबा लीबिया को। किसको लिया हुआ है? कोलंबा लीबिया या पिजन को लिया हुआ है। ठीक है ना। एवीज वर्ग में हमने लिया है कोलंबा लीबिया। अब स्तनी वर्ग में हमने लिया हुआ है ऑर्क्टोलेगस, जिसे खरगोश भी बोला जाता है। क्या? खरगोश भी बोला जाता है, ऑर्क्टोलेगस। ठीक है ना। तो हमको क्या करना है अब से? ये जो हमारी फर्स्ट यूनिट पहले एमोसीट लार्वा तक कंप्लीट हो चुकी है। आज हम सेकंड स्टार्ट करते हैं बुक की। बुक का नाम है कॉर्डेट। कॉर्डेट में हम लोग पढ़ रहे थे स्पीशीज वर्ग, एम्फीबिया वर्ग, रेप्टाइल वर्ग, एवीज वर्ग और मैमल या स्तनी वर्ग को हमको पढ़ना है। स्पीशीज वर्ग में हमने एक
एक समझने के लिए किस रिप्रेजेंटेटिव एनिमल ले लिया, स्कोलोडन ले लिया, जिसे क्या बोला जाता है, डॉग फिश भी बोला जाता है, डॉग फिश भी बोला जाता है। हमने एम्फीबिया या उभयचर वर्ग में हमने ले लिया एक फ्रॉग ले लिया है, मेंढक ले लिया जिसे हमने बोला है राना टिग्रीना, क्या बोला है, राना टिग्रीना बोला है। हमने रेप्टाइल वर्ग में या सरीसर वर्ग में ले लिया वेरानस को, जिसे हम लोग मॉनिटर लिजार्ड भी बोलते हैं, ठीक है ना। एविस वर्ग में हमने ले लिया कोलंबा लीविया को, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कबूतर भी या पिजन भी बोलते हैं, भारतीय लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, पिजन भी बोला जाता है। फिर हमने मैमल्स में ले लिया क्या, ऑरेक्टोलेगस को, जो क्या है, एक खरगोश है। तो हमको क्या करना है, इसमें स्टडी करनी है। पहले तो इनकी एक्सटर्नल स्टडी करनी है, कंपैरेटिव एक्सटर्नल स्टडी या बोल सकते हैं हम बाहरी संरचना की, ठीक है ना। फिर हमने कोई इसकी स्टडी करनी है, किसकी, इंटेगुमेंट, अध्यावरण की। उसके बाद में बात करनी है हमको इसकी स्केलेटन की, कंकाल तंत्र की, ठीक है ना। उसके बाद हमको बात करनी है इसके नर्वस सिस्टम की, किसकी, नर्वस सिस्टम की। उसके बाद हमको बात करनी है इसकी एलिमेंट्री कैनाल की, आहा नाल की, ठीक है। उसके बाद हमको बात करनी है किसकी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, श्वसन तंत्र की, ठीक है ना। फिर हमको इसकी बात करनी है किडनी किडनी की स्ट्रक्चर की। तो आज हम चालू करें इनकी बाहरी संरचनाओं को, बाहरी संरचनाओं को चालू कर रहे हैं। और आज हम चालू कर रहे हैं कौन सा, स्कोलोडन। किसको स्टार्ट कर रहे हैं, स्कोलोडन। और स्कोलोडन के लिए अब आपको समझ में आ ही गया है किसका जंतु है ये, किसका जंतु पाया जाएगा, मत्स्य वर्ग का जंतु है। तो इसका क्लासिफिकेशन हमको सबसे पहले किसी भी जीव का क्या लिखना पड़ता है, क्लासिफिकेशन लिखना होता है। तो क्लासिफिकेशन में हमको क्या लिखना है, सबसे पहले फाइलम। और फाइलम हमारे पास क्या था, कॉर्डेटा। फाइलम हमारे पास क्या है, कॉर्डेटा, ठीक है ना। फिर अगर इसे सब फाइलम में बांटा जाए, सब फाइलम में बांटा जाए, तो कॉर्डेट को हम लोग सब फाइलम में किस प्रकार से बांट देते हैं, या तो इन्वर्टिब्रेट्स में बांटते हैं, जिसमें कि हम लोग पढ़ते थे हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, जो कि अभी तक पढ़ते हुए आए हम। जैसे कि हमने एम्फियोक्सस पढ़ा, हमने बेलेनोग्लॉसस पढ़ा, हमने हर्डमानिया पढ़ता है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। और वर्टिब्रेट्स किस में, जिसमें नोटोकॉर्ड किस में चेंज हो जाती है, वर्टिबल कॉलम्स में चेंज हो जाती है। तो इनमें इनके लिए यहाँ पे एक करेक्टर और लिखा दिया जाता है, नोटोकॉर्ड चेंजेस इनटू वर्टिबल कॉलम, ठीक है ना। नोटोकॉर्ड किसमें चेंज हो जाए, वर्टिबल कॉलम्स में चेंज हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसे जंतु क्या हैं, ये सारे के सारे पांचों वर्ग के जंतु, इसीलिए इनका सब फाइलम क्या हो जाएगा, वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा, ओके। फिर इसके बाद में अगर डिवीज़न लिखा जाए, डिवीज़न ने किसके आधार पर बांटा था, इनके जबड़ों के आधार पर बांटा था, इनमें जबड़े पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते, ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी जंतु जिसमें जबड़े नहीं पाए जाते, जैसे कि हम लोग साइक्लोस्टोमेटा इससे पहले पढ़ते आए हुए हैं, पैट्रोमाइजन, उसको एगेनेथा में रखा था हमने, ठीक है ना। लेकिन इनमें सब में क्या पाए जाएंगे, जबड़े पाए जाएंगे, इसीलिए इनको रखा जाता है कि इसमें गैनेथोस्टोमेटा। यहाँ पे लिख देता हूँ जॉस प्रेजेंट, जबड़े उपस्थित, जबड़े उपस्थित, ठीक है ना। ये होता था आपका डिवीज़न। फिर आता है बात सुपर क्लास की।
सुपर क्लास क्या है यहाँ पे आपका? स्पीशीज। सुपर क्लास क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे? स्पीशीज। फिर बात आए क्लास की, तो क्लास हो जाएगी इसकी कॉन्ट्रैक्टीज। कॉन्ट्रैक्टीज, क्योंकि ये सारी ये स्कॉलोडॉन हम पढ़ रहे हैं, वो स्कॉलोडॉन क्या है? एक कार्टिलेजियस फिश है या उपास्थल प्रकार की क्या है? मछली है। जो भी लेबियो अगर पढ़ रहे होते हैं यहाँ पे स्कॉलोडॉन के स्थान पर, तो वहाँ पे आता है ऑस्ट्रिक्थीज, क्योंकि वो सारी की सारी क्या है? ऑस्ट्रिक्थीज मतलब ऑस्टियो। ओके, तो इनमें बोनी फिशेज होती हैं, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्टीज, ठीक है। फिर आती है बात किसकी? ऑर्डर की। ऑर्डर होता है इसका प्लूरोटिमेटा। प्लूरोट्रिमेटा, ठीक है ना। ये क्या है? इसका ऑर्डर है। ऑर्डर के बाद में आता है इसकी फैमिली। फैमिली होती है इसकी स्कॉलोडॉन की कार्बेरिडी। कार्बेरिनिडी, ठीक है ना, कार्बेरिनिडी। फिर बात आती है किसकी? जीनस की। जीनस होता है इसका स्कॉलोडॉन। ओके, और स्पीशीज है इसकी, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, सार्कोवा इसकी स्पीशीज होती है इसकी, जिसका हम क्या कर रहे हैं? जिसकी हम लोग क्या कर रहे हैं? स्टडी करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? स्कॉलोडॉन। स्कॉलोडॉन को हम लोग बोलते हैं क्या? कुत्ता मछली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉग फिश। ओके, कारण डॉग फिश या कुत्ता मछली इसलिए बोल जाता है, जो भी अगर मान लो इसकी स्ट्रक्चर बनाई जाती है, ये पार्ट कहलाता है इसका क्या? स्नाउट। ये पार्ट कहलाता है इसका स्नाउट पार्ट कहलाता है। इस रीजन को हम बोलते हैं SNOUT। ये हिंदी में बोलते हैं इसे प्रोथ, ठीक है ना। जो प्रोथ वाला भाग है किसकी तरह पाया जाता है? कुत्ते की तरह पाया जाता है। किसकी तरह पाया जाता है? कुत्ते की तरह पाया जाता है, आगे की तरफ निकला हुआ पाया जाता है, इसीलिए क्या बोला जाता है? इसे डॉग फिश बोला जाता है। अगर इसका डायग्राम बना दिया तो इसको पूरा एक बार थोड़ा सा डायग्राम, इसमें प्लेकोइड प्रकार के क्या पाए जाएंगे? शल्क पाए जाएंगे। पेल्विक और पेक्टोरल फिन्स के मध्य क्या पाया जाएगा? अवस्कर या क्लोइकल अपर्चर पाया जाएगा। ओके, ये आगे वाला रीजन कहलाता है इसका हेड रीजन। मिड रीजन है जो इसका, ठीक है ना, ये कहलाता है इसका ट्रंक रीजन। क्या कहलाता है? ट्रंक रीजन। और लास्ट वाला रीजन कहलाता है इसका टेल रीजन, ठीक है ना। क्या कहलाता है? टेल रीजन। ये क्या है इसका? डॉर्सल फिन। ये क्या है इसका? डॉर्सल फिन, ठीक है ना। ये फर्स्ट डॉर्सल फिन है। यहाँ पे क्या पाया जाएगा? पेक्टोरल फिन, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होंगी? आई होंगी, और आई पे क्या पाई जाएगी? आई लीड्स पाई जाएंगी, मतलब पलके पाई जाएंगी आई, ठीक है ना। ये हेड रीजन हो ही गया। ओके, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? माउथ। तो इस प्रकार से कुछ इसकी संरचना पाई जाती है। इसको डॉग फिश इसलिए बोला क्योंकि इसका जो स्नॉट वाला पार्ट है ये क्या होता है? आगे की ओर निकला हुआ पाया जाता है। क्या हो? आगे की ओर निकला हुआ पाया जाए।
किस प्रकार की फिश थी? कार्टिलेजियस, उपास्थल प्रकार की, ठीक है ना। अपने से सूक्ष्म प्रकार के सारी की सारी क्या होगी? मांसाहारी होगी। मध्यम आकार की है, भारतीय समुद्रों में आसानी से पाई जाती है। अगर ये कहा जाए मांसाहारी थी, ठीक है ना, तो इसके शिकार क्या हो? इससे छोटे जो जितने भी जंतु हैं, जैसे कि क्रैब हो गया, केकड़ा हो गया, ठीक है ना, कुछ पैरासाइट्स हो सकते हैं, कुछ कृमि हो सकते हैं, वर्म जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे छोटी मछली है, इसकी क्या हो सकती है? भोजन के रूप में खा सकती है, ठीक है। आगे से स्नॉट वाला रीजन क्या है? थोड़ा सा लैंडस्लेट शेप में आगे से नुकीला पाया जा रहा है, इसीलिए क्या हो सकती है? तेज गति से तैर सकती है, ठीक है ना। साथ ही साथ जो दांत हैं वो क्या होंगे? मजबूत पाए जाएंगे। दांत क्या होंगे? सारे के सारे मजबूत पाए जाएंगे। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।